तो उत्तराखंड सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता के लिए एक संदेश जारी किया है। सीएम ने कहा कि हमें प्रदेश की सम्मानित जनता का आशीर्वाद और भरपूर स्नेह मिला है। इसके लिए माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी सरकार को दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आमजन ने जो विश्वास और भरोसा हम पर जताया है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का प्रयास करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर सीएम धामी ने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाने में योगदान दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। सीएम ने कहा कि ये भारत की बढ़ती शक्ति का ही परिणाम है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उन्हें इस बात की बेहद खुशी और गर्व है कि उत्तराखंड में भी G20 की 3 बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार को युवाओं को समर्पित सरकार बताया। सीएम ने कहा कि सरकार ने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले 80 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला, युवाओं के साथ कोई धोखा न कर पाए, इसके लिए सरकार सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लेकर आई। पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि 3 परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है, जबकि अन्य परीक्षाओं का आयोजन जारी कैलेंडर के अनुसार किया जा रहा है। सीएम ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लाने के वायदे का भी जिक्र किया और बताया कि इस मामले में उन्हें जनता से भी भरपूर आशीर्वाद मिला। सीएम ने जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता की दिशा में मजबूत पहल सरकार ने की है। इसके अलावा सीएम ने शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की ओर से की गई पहल और उपलब्धियों की भी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय नीति की शुरुआत करने में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। साथ ही उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग ने कस्टमाइज पैकेज की नीति तैयार की है। नई स्टार्टअप नीति भी तैयार की गई है। MSME के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है, जबकि टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 4 मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा गया है। उधम सिंह नगर जिले में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी, क्योंकि सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। सीएम ने कहा कि देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। उत्तराखंड का भी इस यज्ञ में महत्वपूर्ण योगदान है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण, श्री बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना प्रधानमंत्री के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे शुरू किया जा चुका है। पिछले वर्ष 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए। कोविड से पूर्व वर्ष की तुलना में ये संख्या 35% अधिक थी। सीएम ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर सरकार काम कर रही है। इसके लिए आकर्षक नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए इस बार बजट में सरकार ने कुल पूंजीगत परिव्यय का 0.5% जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्रावधान किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के संदेश से साफ है कि सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। ऐसे में सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है और इसके परिणाम सबके सामने होंगे। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।